Good morning, students. Welcome to next lecture on software engineering. In today's lecture, we will discuss about the software requirement specification, that is an SRS document. तो बेसिकली SRS क्या है हमारे पास? SRS क्या है? जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की है रिक्वायरमेंट फेज में और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन फेज में, उन सभी का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट कहलाता है हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो requirement specification क्या है? A set of documents that contain the concise and clear specifications of the functional, performance, design and interface requirements of the proposed system. कि उस जो सॉफ्टवेयर का है डिफरेंट टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हो, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हो या इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स हो, उन सभी का एक concise and clear specification in the form of a document is called an SRS document. It contains a set of precisely stated properties and constraints which a software must satisfy. And SRS clearly defines the following. अब SRS का फायदा क्या है? वो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है किस चीज की. नंबर वन, एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम है उसका एक्सटर्नल इंटरफेस कैसा होगा, यूजर के लिए GUI टाइप से उसका कैसा होगा. एक्सटर्नल इंटरफेस आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच इज to flow from and to the system. Second one, functional and non-functional requirements of the system. Requirements को basically हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो वर्किंग से रिलेटेड है, कि उसमें कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसकी वर्किंग से रिलेटेड नहीं है, वो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इस तरीके से. द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स describe each function which the system would support along with the corresponding input and output data set. तो ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? इट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन. फॉर एग्जांपल, मेंटेनेबिलिटी कैसी रहेगी, वो पोर्टेबल है या नहीं है, यूजेबिलिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, ये सब आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से. तो जो हमारे पास SRS है वो क्या करता है? हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन SRS? द बेनिफिट्स ऑफ SRS, एक तो क्या होगा, इट सर्व एज, जैसा हम पहले भी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, SRS सर्व्स एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड द क्लाइंट. क्लाइंट जो यूजर जिसने ऑर्डर दिया है और जो डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट टीम है, उनके बीच का एक एग्रीमेंट होगा कि SRS. An SRS may be produced as an evidence in the court in case both the parties disagree on the software. कि अगर बाद में कोई डिस्प्यूट आता है तो ये हमारे पास कोर्ट में एविडेंस की तरह भी काम करता है, कि हमने स्टार्टिंग में ये रिक्वायरमेंट दी थी और ये हमारी कंडीशंस एंड टर्म्स सेट हुई थी. सेकंड वन, और क्या बेनिफिट है? रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जनरली चेंज होती रहती हैं, तो उनको हम अपडेट करेंगे किसमें? SRS में. रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग विद द एनवायरनमेंट. with the passage of time, the needs and requirements of the client may keep on changing, and at the final stage when the software is ready the client may disagree with the final product. तो जब हमने क्या किया है, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया था और कस्टमर उसको लेने से मना कर दे, तो उस केस में भी हमारे पास SRS क्या होगा? एक वैलिड प्रूफ होगा एग्रीमेंट का. थर्ड इसका यूज है, SRS ब्रिजेस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द डेवलपर एंड क्लाइंट. एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड या वेल प्लान्ड SRS प्लान है या वेल डिजाइंड एक SRS डॉक्यूमेंट है, वो क्या करता है? डेवलपर और क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से उस प्रोजेक्ट के बारे में समझने का मौका प्रोवाइड करवाता है. SRS should be written in simple English so that the developer can explain to the client that the final product will be same as they wish to have SRS. और क्या बेनिफिट है? एन SRS प्रोवाइड्स अ रेफरेंस फॉर वैलिडेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. कि जो उसने रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में दी थी वही रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो पा रही है उस सॉफ्टवेयर से या नहीं, तो उसको भी वैलिडेशन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की काम करता है SRS. ए हाई क्वालिटी SRS लीड्स टू हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन.
तो जो हमारा एसआरएस हाई क्वालिटी का है अगर, तो उसके बेस पे जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो भी हमारे पास हाई क्वालिटी का बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ए हाई क्वालिटी एसआरएस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ चेंज एंड रीवर्क। एसआरएस है जो हमारा, वो क्या करता है, reduces the problem of changing and rework. Now most important characteristics of an SRS. SRS की क्या क्या characteristics होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो हमारे पास उसमें मिसिंग हो। ये स्टार्टिंग में जो भी टर्म्स हमने सेट किया है वो सारी उसके अंदर क्लियरली लिखी होनी चाहिए। The SRS should include significant requirements whether relating to the functionality, performance, design, attributes or external interfaces। इन सबसे रिलेटेड जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो सारी एसआरएस में होनी चाहिए। मींस एसआरएस शुड बी कंप्लीट, करेक्ट होना चाहिए। द एसआरएस शुड बी करेक्ट because incorrect set of requirements cannot be satisfied by the customer needs. Unambiguous, ambiguity का मतलब है कि एक चीज के दो अर्थ होना, तो ऐसा ना हो कि एक चीज के दो मीनिंग निकले, वो क्या होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। एंड एसआरएस इज शर्ट टू बी unambiguous if all the statements written in this interpret the same meaning to the different people। कि सभी peoples के लिए ऐसी लैंग्वेज हमने यूज करनी है जो सभी को इजीली अंडरस्टूड हो, एम्बिग्यूटी ना रहे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है हमारे पास, वो कंसिस्ट के, वो ऐसा है कि उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए। एन एसआरएस इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। कैसा ना हो कि एक रिक्वायरमेंट कह रही है कि हमें ये काम करना है, दूसरी रिक्वायरमेंट कह रही है कि वो काम नहीं करना, तो क्या होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मॉडिफाइएबल, जैसा हमें पता है कि रिक्वायरमेंट्स टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती हैं, तो एसआरएस फिक्स नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ अगर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो एसआरएस में भी स्कोप होना चाहिए कि हम उसमें रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई कर सकें। ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का मतलब उसकी हम जांच कर सके कि जो एसआरएस में हमने प्लान बनाया था वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चल रही है या नहीं, तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए। वेरीफाइएबल होना चाहिए कि लास्ट में एसआरएस को वेरीफाई करने का हमारे पास एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए वो, एंड रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। हर एक जो एसआरएस है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी भी रैंकिंग करनी पड़ेगी हमें। ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द एसआरएस बट सम ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट्स व्हिच शुड बी कंसंट्रेटेड फर्स्ट, दैट्स व्हाई रैंकिंग इज रिक्वायर्ड इन एसआरएस। अब है कंपोनेंट्स ऑफ एन एसआरएस के, एक एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। Components of an SRS. The completeness of specification is difficult to achieve and even more difficult to verify. तो बेसिकली हर एक SRS हमारा जरूरी नहीं कि उसमें सारे कंपोनेंट हो, लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो माने गए हैं कि हर एक SRS में एटलीस्ट होने चाहिए। तो उन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि हर एक जो एक बेसिक चीज है कि हर एक एसआरएस में बेसिकली होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और उसमें क्या इनपुट होगी, क्या आउटपुट होगी। इनको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। इट स्पेसिफाइज how the outputs can be produced, a detailed description of the data inputs, their source and units of measures, all the operation to be performed, the system behavior in abnormal situation like invalid input or output or error during the computation। दूसरा उसमें होनी चाहिए परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो उसकी क्वालिटी से बेसिकली हम बात करेंगे कि अब क्वालिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स इसमें आएंगी। These are again divided into two parts. One is static requirement जो हमेशा फिक्स रहेंगी। These are the requirements that specify the capacity of the system like number of terminals to be used, number of users to be supported, number of documents and their type and size are used. That is why these are also called capacity requirements. दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट्स ऑन द एग्जीक्यूशन बिहेवियर, कि उस पर क्या क्या कंस्ट्रेंट रहेंगी, कैसा रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, कैसी थ्रूपुट होनी चाहिए, acceptable range of different performance parameters should be specified. All of these requirements should be stated in measurable terms. Next है SRS में design constraints. There are a number of constraints that may restrict the choice of designer.
के फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड कंप्लायंस, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट derived फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, दे माइट इंक्लूड रिपोर्ट फॉर्मेट, डाटा नेमिंग, अकाउंट प्रोसीजर, ऑडिट ट्रैकिंग, दीज आर द डिजाइन कंस्ट्रेंट्स। हार्डवेयर कंप्लायंस के हम कौन से हार्डवेयर पर उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये किस में आएगी, हार्डवेयर कंप्लायंस में। A software has to operate on some predetermined existing hardware, so it must possess the capability to operate on the existing type of the machine or hardware. Reliability and fault tolerance. The fault tolerance requirements can place a major constraint on how the system is to be designed. Recovery requirements must specify when the system should do if the fault occurs. अगला है सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स के उसमें हमारी पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, लॉगिन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कि डिफरेंट पीपल्स उसको कैसे असेस करेंगे, ये सभी किसमें आएगा, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स में। फोर्थ ब्रॉड टाइप है इसमें एक्सटर्नल इंटरफेस के, एक्सटर्नल इंटरफेस कैसा रहेगा, पीपल के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा रहेगा, हार्डवेयर के साथ कैसा रहेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ वो कैसे बिहेव करेगा, ये सभी किसमें आती है, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स में। So these are the basic components of an SRS. Next is structure or organization of the SRS. The IEEE standards recognize the fact that different projects may require different requirements to be organized differently. कि हर एक प्रोजेक्ट एक अपने आप में एक डिफरेंट तरह का होता है, तो उसको हैंडल करने का तरीका भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए कोई एक स्ट्रक्चर या मेथड हमारे पास स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है, बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इट प्रोवाइड डिफरेंट वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग द एसआरएस। द फर्स्ट टू सेक्शन ऑफ एसआरएस इन द सेम इन ऑल ऑफ देम। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसआरएस इज गिवन एज फॉलोज। तो एसआरएस में बेसिकली फर्स्ट वन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन के पर्पस। इंट्रोडक्शन में सब पार्ट क्या होगा, पर्पस के हम सॉफ्टवेयर किस लिए बना रहे हैं। दूसरा स्कोप, कि उस प्रोडक्ट का है, उस प्रोजेक्ट का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा। डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन, स्टेट्स द नेसेसरी टर्म्स टू बी यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, कि कौन कौन सी टर्म्स वहां पे हम यूज कर रहे हैं। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का मतलब कि कहां से हमें वो डॉक्यूमेंट मिला है, उसका सोर्स। स्टेट द सोर्सेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन रेफर्ड टू द प्रोजेक्ट। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू समराइजेस द पर्पस एंड कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। दूसरा है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, इसमें आएगा प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। इट इज एन एसेंशियल द रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट्स, के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है। डिफाइनिंग इफ द प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट, कि वो अपने आप में अकेला है या इज ए पार्ट ऑफ लार्ज प्रोडक्ट, और व्हाट इज द प्रिंसिपल इंटरफेस ऑफ द प्रोडक्ट आर, ये सभी किसमें आएंगे, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। प्रोडक्ट फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि वो क्या क्या फंक्शन करेगा, और वो फंक्शंस में क्या इनपुट होगी, क्या आउटपुट होगी। थर्ड वन है यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट डिस्क्राइब्स दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एजुकेशनल लेवल, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, के जो यूजर्स हैं उस प्रोडक्ट को जो यूज करेंगे उनका टेक्निकल लेवल क्या है, ये चीजें इसमें आएंगी। जनरल कंस्ट्रेंट्स के डिफरेंट टाइप की और कंस्ट्रेंट्स कौन सी रहेंगी सिस्टम में। अजम्पशंस और डिपेंडेंसीज क्या है, किस चीज के ऊपर डिपेंड है। थर्ड वन इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, डिजाइन कंस्ट्रेंट, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एसआरएस वैलिडेशन। जब एक एसआरएस तो बन गया है, लेकिन हमें वो चेक करना है वो सही से बना है या नहीं बना है, मींस उसकी वैलिडेशन करनी है। डेवलपमेंट ऑफ, क्योंकि अगर एसआरएस वैलिड होगा तभी हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। तो एसआरएस क्या होना चाहिए, हमारे पास वैलिड होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स विद द एसआरएस डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कंटेन्स नो एरर एंड स्पेसिफाइज द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स वेरी करेक्टली, तो उसमें कोई भी एरर ना हो, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है यूजर की वो सारी उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। The basic objective of requirement validation is to ensure that SRS reflect the actual requirements accurately and clearly.
A related objective of SRS validation is to check that SRS document is itself has a good quality. अब SRS में किस तरह के एरर हो सकते हैं? ओमिशन एरर्स. In this type of error, some user requirements are not included. कि कुछ requirements हम डालना ही भूल गए हैं. Omission directly affects the external completeness of the SRS. अगर हमने कुछ चीजें जरूरी चीजें डाली नहीं तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा. इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि एक चीजें दो चीजें आपस में क्या करेंगे? कंट्राडिक्ट कर रही हैं. इनकंसिस्टेंसी कैन बी ड्यू टू कंट्राडिक्शन बिटवीन द वेरियस रिक्वायरमेंट्स. तो सिस्टम क्या होना चाहिए आपका? SRS कंसिस्टेंट होना चाहिए. इनकरेक्ट फैक्ट कि हम उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐसे फैक्ट डाल दें जो करेक्ट नहीं है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक ही लैंग्वेज के लाइन के डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं डिफरेंट. अब है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक्स. तो बेसिकली दो तरह की हमारे पास टेक्निक्स हैं. एक रिक्वायरमेंट रिव्यूज एंड रिक्वायरमेंट प्रोटोटाइप. रिक्वायरमेंट रिव्यूज में हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं SRS डॉक्यूमेंट को ताकि हमें प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन. Requirement reviews are very useful and effective validation techniques to find out all major defects. In this process, we can detect different types of bugs at early stage of the software development and that can be more expensive at the later stage. क्या हम शुरू में ही उनको निकाल देते हैं as compared to later stage पे ताकि हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव ना बने. अब इसमें क्या क्या होगा? प्लानिंग होगा. इसके फेज कौन से? प्लानिंग. ड्यूरिंग प्लानिंग फेज डिफरेंट पीपल आर सिलेक्टेड, असाइन देम द डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट मटेरियल आर गिवन टू देम. एन इंस्पेक्शन इज डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल दैट इंक्लूड्स द ऑथर ऑफ SRS. मींस एक टीम बना दी जाती है जो प्रॉपर्ली SRS को स्टडी करती है. ओवरव्यू लिए जाते हैं लोगों से या कस्टमर से, अदर टीम मेंबर से कि भाई ये SRS के बारे में अपने ओवरव्यू बताइए. डिफेक्ट को एक प्रॉपर टेक्निकल पर्सन डिटेक्ट करता है कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है. अगर डिफेक्ट है तो उनको कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको करेक्ट किया जाता है. सो दिस वन इज अबाउट द रिक्वायरमेंट रिव्यूज और इंस्पेक्शंस फॉर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. थैंक यू.